नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्कर्स के ऊपर एक जजमेंट दी है। इस वीडियो में इस पूरी के पूरे जजमेंट को इन डेप्थ देखेंगे कि क्या-क्या चेंजेस इस जजमेंट के बाद सेक्स वर्कर्स की लाइफ में आने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखेगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें सेक्स वर्कर को रिकॉग्नाइज किया है एक प्रोफेशन के रूप में और कहा है कि इसके जो प्रैक्टिशनर्स हैं पूरे देश में, दे आर एंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन एज वेल एज डिग्निटी अंडर द लॉ ऑफ द नेशन। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहली चीज ये है कि हमारे भारत में सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड क्या है। सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि आपको फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है, इक्वालिटी प्रोवाइड करता है। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि ये जितने भी प्रैक्टिशनर्स हैं पूरे भारत में, ये इंटाइटल्ड हैं कि एक तो डिग्निटी के साथ ही अपनी जिंदगी जिएं और इक्वल प्रोटेक्शन इनको भी मिले। कि ऐसा नहीं है कि कोई सेक्स वर्कर है तो तुम उसका रेप कराओ, ये एक प्रोफेशन है। बात समझ रहे हो ना। तो अगर वो पैसे दे के कर दी है तो ठीक है, लेकिन तुम इसको फोर्स करो तो कई बार होता है ना, पुलिस के पास गए, बोले चले यार तू सेक्स वर्कर ही तो है, क्या हो गया। ऐसा नहीं है, उसको भी राइट है कि उसको भी इक्वल प्रोटेक्शन मिले और उसको भी डिग्निटी मिले, डिग्निटी के साथ वो समाज में जी सके। अब देखो, जब हम डिग्निटी की बात करते हैं तो ये समाज में सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है, लेकिन समाज में डिग्निटी का मतलब तो है कि समाज जब उसको एक्सेप्ट करे, तो इस प्रोफेशन को समाज एक्सेप्ट करे ना करे, करे तो ही डिग्निटी है। क्योंकि आप समाज की मानसिकता को थोड़ी ना बदल सकते हो। तो ये भी एक चीज आपने ध्यान में दिमाग में रखनी है जब आप बैठो। देखो, जब भी आपने कुछ चीज पढ़नी है तो आपने होलिस्टिकली चीज को देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ठीक है बोला अपनी तरफ से, क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट गार्डियन है फंडामेंटल राइट्स का, तो इक्वल प्रोटेक्शन होनी चाहिए। इक्वल प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड की जा सकती है, ये होनी चाहिए, की नहीं जा सकती है मतलब हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं प्रोवाइड करके, ये होनी ही चाहिए क्योंकि वो भी इंसान है। लेकिन जब हम डिग्निटी की बात करते हैं, डिग्निटी भी उन्हें होनी चाहिए, मगर वो डिपेंड करता है समाज उसे डिग्निटी के साथ देखे ना देखे, वो एक अलग चीज हो जाएगी। अब इसमें क्या क्या चीजें मिलेंगे, सबसे पहले आता है क्रिमिनल लॉ। इस लॉ के मुताबिक जो सेक्स वर्कर है हमारे भारत में, वो इंटाइटल्ड हैं इक्वल प्रोटेक्शन के, जो हमारे भारत का लॉ है और क्रिमिनल लॉ है। यानी कि अगर उनके खिलाफ भी कोई क्राइम होता है तो ऐसा नहीं कि भाई तो सेक्स वर्कर ही तो है ना, वो भी इक्वल प्रोटेक्शन उनको मिलनी चाहिए। बात समझ रहे हो ना, क्योंकि वो भी इंसान है। क्योंकि यार देखो, अब यहाँ पे क्या बात है कि जो सेक्स वर्कर है ना, वो कोई अपनी मर्जी से नहीं बनता है। मतलब तो में से मैं बोलता 99% तो नहीं ही बनता होगा कोई मर्जी से, समझ रहे ना। कोई ना कोई मजबूरी होती है, पैसा नहीं है, कोई बीमार है, या जबरदस्ती ट्रैफिकिंग करके डाल दिया है, तो ये कोई ना कोई मजबूरी है। तो इनको भी जीने का हक है। ऐसा नहीं है कि मतलब इनको गंदी नजर से देखना है या नीची नजर से देखना है, इनको भी जीने का हक है, ये भी इंसान है। कोई ना कोई अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं, लोगों की कई मजबूरियां होती हैं, तो इनको भी इक्वल प्रोटेक्शन मिलने चाहिए भारत के लॉ और क्रिमिनल लॉ में। क्रिमिनल लॉ मस्ट बी अप्लाइड इन ऑल केसेस रिलेटेड टू देम ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट एंड एज। अब कंसेंट एंड एज यानी कि जैसे अगर कोई मान लो 18 की नहीं है, उससे नीचे है, एडल्ट नहीं है, उससे नीचे है, अगर वो करती है तो उसके ऊपर फिर उसको प्रोटेक्शन मिलेगी, वो मिलनी ही चाहिए। क्योंकि 18 से पहले तो ये क्राइम है, रेप ही माना जाएगा, चाहे वो कंसेंट से करते हैं फिर भी रेप है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट एंड एज उन्हें भी क्रिमिनल लॉ जो है वो पूरा का पूरा उनके जितने भी उनसे रिलेटेड जितने भी केस आते हैं उन सारों में अप्लाई होना चाहिए। अगर सेक्स वर्कर एडल्ट है और कंसेंट से पार्टिसिपेट कर रही है तो पुलिस मस्ट नॉट इंटरफेयर और टेक एनी क्रिमिनल एक्शन अगेंस्ट देम। भारत में यहाँ पे देखो लिखा है, वॉलंटरी सेक्स वर्क इज नॉट इलीगल, ओनली रनिंग ऑफ अ ब्रोथल इज अनलॉफुल। ब्रोथल का मतलब होता है मतलब वो स्थान जहाँ पे ये सब गंदे काम होते हैं। तो वॉलंटरली अगर कोई सेक्स वर्क का काम करता है तो वो इलीगल नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। बस ब्रोथल को रन करना अनलॉफुल है, इलीगल है। इसलिए अगर कोई सेक्स वर्कर एडल्ट है और वो कंसेंट से अपनी मर्जी से पार्टिसिपेट करती है तो पुलिस को कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए
और वो कोई भी क्रिमिनल एक्शन उनके खिलाफ नहीं ले सकता है। द कोर्ट हैज सेड द सेक्स वर्कर्स मस्ट नॉट बी पेनलाइज्ड, उन्हें पेनलाइज नहीं करना है, अरेस्टेड, उन्हें अरेस्ट नहीं करना है, विक्टिमाइज्ड, उन्हें विक्टिमाइज नहीं करना है, और हरास्ड, उन्हें हरास नहीं करना है। Whenever the police conduct a raid on any brothel, ब्रोथल में जब कोई भी पुलिस अगर रेड करे, कई बार आप खबरें सुनते हैं ना कि कभी स्पा में कई बार रेड हो जाती है, ब्रोथल में कई बार रेड हो जाती है, तो उसमें जो सेक्स वर्कर है उसको पेनलाइज ना किया जाए, उसको अरेस्ट ना किया जाए, उसको विक्टिमाइज ना किया जाए, उसको हैरेस ना किया जाए। क्यों? क्योंकि वॉलंटरी सेक्स वर्क इज नॉट इलीगल। अपनी मर्जी से अगर कोई सेक्स वर्क करता है तो वो इलीगल नहीं है। ओनली द रनिंग ऑफ द ब्रोथल इज अनलॉफुल। ब्रोथल चलाना जो है, वो स्थान मतलब जहाँ पे ये सब काम होता है, वो अनलॉफुल है, वो गैर कानूनी है। मेडिकल केयर, सेक्स वर्कर्स हु आर सेक्सुअली असोल्टेड मस्ट बी प्रोवाइडेड एवरी फैसिलिटी विच इंक्लूड्स इमीडिएट लीगल और मेडिकल केयर। अब कई बार सेक्स वर्कर्स के साथ भी उनको भी असोल्ट कर दिया जाता है, उनके साथ भी रेप हो जाता है, तो उसको भी मेडिकल केयर मिलनी चाहिए, क्योंकि यार है तो वो भी इंसान ही, वो इंसान ही है। ये तो साले कई हैं जो बड़े हैवान हैं। इस पर कैसे कैसे गंदे रेप के समय आज के समय देखने को मिल रहे हैं। इसलिए भाई अपने जीवन में ना स्पिरिचुअल बनिए, स्पिरिचुअल। आपके ये जो लोग पोर्न वगैरह बड़े देखते हैं, ये क्या है, इनके दिमाग में फैंटेसीज आती हैं और फिर वो धीरे 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 फैंटेसीज बढ़ने लग पड़ती हैं, फिर वो इस प्रकार की हरकतें करते हैं। चाहे आप जो आजकल के जैसे मान लो 3-3 महीने की बच्चियों को नहीं छोड़ रहे हो, 3-3 साल की बच्चियों को नहीं छोड़ रहे हो, फिटे मुंह सालों तुम्हारे। क्या तुम कैसे इंसान हो तुम? 18 लोग एक लड़की का रेप कर रहे हो, कैसे इंसान हो तुम? ये इंसान है ही नहीं, जानवर है। इसलिए अपने जीवन में थोड़ा स्पिरिचुअल बनो, भक्ति भक्ति करो, पूजा अर्चना करो, दिमाग को कंट्रोल करो, अपने जो थॉट्स हैं उन्हें कंट्रोल करो। ये बड़ा जरूरी है, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना, अपने इंद्रियों को वश में करो, ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, पूजा पाठ करो। तो लेकिन कई तो बड़े हैवान होते हैं, तो वो मतलब हैवानियत की सारी हदें पार कर देते हैं, तो फिर सेक्स वर्कर तो सबसे ज्यादा प्रोन है, समझ रहे ना? तो इसलिए अगर उनके साथ ऐसा होता है तो उन्हें भी मेडिकल केयर मिलनी चाहिए। और अगर उनके साथ सेक्सुअल असोल्ट होता है, क्योंकि जो जो गलत है वो गलत ही है, जो अननेचुरल है वो अननेचुरल ही है, तो अगर उनके साथ कोई सेक्सुअल असोल्ट होता है तो इमीडिएट लीगल उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, यानी कि वो कोर्ट में जाके उसको या पुलिस के पास जाके उसकी कंप्लेंट करें, तो उनकी कंप्लेंट को सुना जाए और उस पर काम किया जाए। तो इमीडिएट उनको लीगल फैसिलिटी और मेडिकल केयर मिलनी चाहिए। द कोर्ट आल्सो इंस्ट्रक्टेड द कॉप्स, कॉप्स बने पुलिस वाले, राइट, नॉट टू डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव करना, against those sex workers who have lodged a complaint against a sexual offense against the worker। कि अगर कोई भी सेक्स वर्कर किसी पुलिस के पास जाके कोई कंप्लेंट करती है कि मेरे साथ, ठीक है, XYZ कोई भी चीज हुई, तो कॉप जो है यानी पुलिस वाला जो है वो उसके साथ डिस्क्रिमिनेट ना करे, भेदभाव ना करे, सिर्फ इसलिए कि वो सेक्स वर्कर है। जैसे मैंने कहा ना कि कई केस में यार यार तू तो सेक्स वर्कर ही है, क्या हो गया, ऐसा बिल्कुल ना करे, ठीक है? तो पुलिस वाले कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करें। कोर्ट ने सख्त हिदायत दी है कि आप उनकी बातों के ऊपर, उनकी जो उसका जो भी वो कंप्लेंट लॉन्च करते हैं उसके ऊपर वैसा ही काम करें जैसे कि आप नॉर्मल हर कंप्लेंट पे काम करोगे, ठीक है? अब नॉर्मल भी हर कंप्लेंट पे काम कई करते हैं, कई जगह हमने देखा है कि नहीं भी होती है। हालांकि हमारी पुलिस काफी काफी अच्छी है, पुलिस वालों के ऊपर भी कई बार कई तरीके के दबाव होते हैं या कुछ भी होता है, तो पुलिस हमारी अच्छी है। लेकिन बीच में अब यार है तो इंसान ही, कोई अब निकल आते हैं, गंदे भी निकल आते हैं, तो उस केस में फिर चीजें थोड़ा खराब हो जाती हैं, तो पूरा का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट ही बदनाम हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, पुलिस वाले कई हमारे ईमानदार भी होते हैं, कई क्या बहुत ज्यादा ईमानदार और अच्छे होते हैं। तो पुलिस उसके ऊपर कॉप जो है वो डिस्क्रिमिनेट ना करें किसी भी सेक्स वर्कर के साथ, ये उसको मेडिकल केयर मिली जाए। फिर राइट ऑफ चाइल्ड ऑफ अ सेक्स वर्कर, चिल्ड्रन ऑफ अ सेक्स वर्कर मस्ट नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर मदर मेरली ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन। कि अगर किसी किसी की मम्मी मतलब मान लो जैसे है ना सेक्स वर्कर है, तो उस बच्चे को उससे सेपरेट ना किया जाए, क्योंकि बेटा माँ तो माँ ही होती है, माँ
अगर ये गंदा काम भी कर रही है तो बच्चे को पालने के लिए करेगी। बात समझ रहे हो ना? अगर उसके पास कुछ और है ही नहीं करने को तो कुछ ना कुछ, क्योंकि मैंने बताया ना कि सेक्स वर्कर कोई अपनी मर्जी से तो बनेगा नहीं, कोई ना कोई कारण होते हैं, कोई ना कोई रीजन होते हैं 99% केसेस में। तो उनको इज्जत से देखो, मत नोचो मत, लड़कियों की इज्जत करना सीखो। ये कोई मर्दानगी नहीं है उनको मारना कूटना और नोचना और ये सब करना, है कोई मर्दानगी नहीं है, कायरता है। तो माँ को बच्चे से अलग ना किया जाए सिर्फ इसलिए कि वो सेक्स वर्कर है। बेसिक प्रोटेक्शन जो है डिग्निटी की और ह्यूमन डिसेंसी की वो मिलनी चाहिए सेक्स वर्कर और उसके चिल्ड्रन को भी। और अगर किसी सेक्स वर्कर का बच्चा है तो उसके साथ भी किसी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन ना करो, क्योंकि वो बच्चा है, उसको उसका कोई कसूर नहीं है। बात समझ रहे हो ना? तो ये चीजें हैं। अब माइनर, अगर कोई छोटा बच्चा अगर मिलता है सेक्स वर्कर के साथ या फिर ब्रोथल में, तो ये प्रजम्पशन ना करें कि वो भी बच्चा जो है वो ट्रैफिक हुआ है वहां पे। तो अगर सेक्स वर्कर के साथ कोई भी बच्चा आपको या कोई बेटी लड़की मतलब आपको देखने को मिलती है और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये ट्रैफिक हुई है, तो फिर उसका टेस्ट कंडक्ट कराया जाए, डिटरमाइन करने के लिए, ये देखने के लिए कि क्या वो उसी का बच्चा है कि नहीं है। और अगर फिर पाया जाता है कि ये जो बच्चा है ये उसके साथ जो रह रहा है सेक्स वर्कर के साथ ये उसी का बच्चा है, तो फिर उसको फोर्सिबली सेपरेट ना किया जाए, जबरदस्ती उसको माँ से ना दूर किया जाए। फिर आता है रोल ऑफ मीडिया। अब मीडिया के ऊपर भी पाबंदियां लगाई गई हैं। मीडिया मस्ट नॉट रिवील द आइडेंटिटीज ऑफ सेक्स वर्कर्स ड्यूरिंग रेड्स, अरेस्ट और रेस्क्यू ऑपरेशंस, वेदर एज एक्यूज्ड और विक्टिम। कि सेक्स वर्कर के ऊपर, जैसे मैंने पहले बताया, कई बार रेड्स होती हैं, अरेस्ट किया जाता है या कोई रेस्क्यू ऑपरेशन है, उस केस में चाहे एक्यूज हो या विक्टिम हो, उनमें से किसी की भी आइडेंटिटी को रिवील मीडिया ना करे। तो वैसे कई केसेस में हमने देखा है कि मीडिया नहीं करती है, मतलब हमारी मीडिया काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है इंडिया की। कई बार वो जैसे जैसे आपने देखा होगा कि चेहरे को ब्लर कर दिया जाता है, तो उसका यही मतलब कि उसमें रिवील नहीं कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जितना मैंने टीवी में इस प्रकार के केस देखे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो ब्लर ही होती है। तो मीडिया मस्ट नॉट आल्सो टेलीकास्ट और पब्लिश एनी फोटोज ड्यू टू विच देयर आइडेंटिटीज कैन बी डिस्क्लोज, कि ऐसी कोई फोटो भी ना रिलीज करे, कोई शेयर करे या कोई वीडियो ऐसी शेयर ना करें जिसमें से उनकी आइडेंटिटी जो है उसको डिस्क्लोज होने का खतरा हो। राइट? तो ये मीडिया को हिदायत दी गई है। और इशुएंस ऑफ आधार कार्ड के जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ऑर्डर किया है कि सेक्स वर्कर्स को भी आधार कार्ड मिलना चाहिए, इशू होना चाहिए। तो ये मुख्य पॉइंट्स हैं, ये मुख्य बिंदु हैं उस जजमेंट के जो सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं सेक्स वर्कर्स को। तो ये सब चीजें हम सेक्स वर्कर्स को मिलेंगी। एक बार फिर देखते हैं क्या क्या बात करी हमने। क्रिमिनल लॉ की बात करी हमने, यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी, डिग्निटी मिलेगी। मेडिकल केयर की बात की हमने कि उनको मेडिकल फैसिलिटी भी मिलेगी, साथ साथ में इमीडिएट लीगल फैसिलिटी भी मिलेगी। और बच्चे को अलग ना किया जाए सेक्स वर्कर्स के साथ। और रोल ऑफ मीडिया की मीडिया जो है वो फोटो वीडियो ऐसी ना दिखाए जिससे आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो। और फिर आधार कार्ड जो है वो भी हर सेक्स वर्कर को मिलना चाहिए। ये सारी की सारी इसमें जजमेंट में कहा गया है। अब क्योंकि हम इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं तो एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आप याद रखें। हमारे यहाँ पे एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है जिसने 2020 में सेक्स वर्कर्स को रिकॉग्नाइज किया था इनफॉर्मल वर्कर्स। तो ये आप याद रखिएगा कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने ऑलरेडी सेक्स वर्कर्स को 2020 में इनफॉर्मल वर्कर्स के तौर पे रिकॉग्नाइज कर लिया है। तो ये था इस टॉपिक का एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे ही जीके वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़िए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।